भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार की बुंदेली चुनावी यात्रा में हम फिलहाल हैं करगवा गांव में। जो करगवा गांव वैसे तो मोठ और गुरसराय के बीच में है, लेकिन विधानसभा मऊरानी पर लगत है। और जो गांव इसे चर्चा में आओ तो काय कहते करीब 2.5 साल पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे। काय के उनके आवे के पहले एक घटनाक्रम बहुत हो जिसमें गांव के एक युवक पुष्पेंद्र यादव की मौत हुई थी। पुलिस ने कही थी कि एनकाउंटर भाव, गांव वारन ने कही कि फर्जी एनकाउंटर भाव। और अबे तक कितने पहुंची जब पूरी जांच और पूरे के पूरे ई मामले में सियासत खूब भई, लेकिन नतीजा का निकले जो ही जानवे के लाने हम करगवा गांव में पहुंचे हैं। भाई साहब, शुरुआत वही घटनाक्रम से करें। 2.5 साल पहले को कहा तो वो घटनाक्रम यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि सब जगह पूरे देश में जानकारी है कि पुष्पेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। जो एक अच्छा लड़का था और इस गांव का था, उसका ये घर भी है, आप लोग सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और ये सब लोग इसी गांव के निवासी हैं, जिसमें एक धर्मेंद्र चौहान जो मोठ कोतवाली SHO दरोगा जी थे, उन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया पुष्पेंद्र यादव का। और उसको ये बताया कि वो गाड़ी लेके भागा, खनन माफिया था, जबकि उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है, ना ही उसने कोई ऐसे कार्य किए हैं जो उसको इनकाउंटर के लिए मजबूर करें। उसने फर्जी इनकाउंटर किया है। और इसके बाद में यहाँ पे फरीदा के पास में गांव पड़ता है, वहाँ पे ला के बॉडी को रख दिया है। उसमें बताते हैं लोग, कह रहे हैं कि गोलियां मारी हैं बाद में, और पहले ही उसका इनकाउंटर हो चुका था। इसके बाद में बॉडी को सुबह घर वालों को जानकारी चलती है कि इनकाउंटर हो गया है। उसमें उनके बड़े भाई रविंद्र जो CISF में हैं, इस समय उस टाइम दिल्ली में थे, मेट्रो में। और एक लड़के का और नाम आया है, वो भी गांव का ही निवासी है, उसको फर्जी तरीके से बता दिया, जबकि रविंद्र ऑन ड्यूटी थे, वो CISF जवान है। और वहाँ मेट्रो में तो हर जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वो उस समय अपने ड्यूटी पे थे। उनने बताया कि 3 लोगों ने गोली मारी, जिसमें पुष्पेंद्र और रविंद्र यादव और विपिन का शायद नाम आया था। और जो कि इस घटना में एकदम बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है, ये कहीं कोई बात सही नहीं है। और ये फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया गया है। और इस सरकार में, योगी सरकार में, तो आप देख ही रहे हैं, ना जाने कितने यादवों सहित पंडित, अदर कास्ट के लोग जिनके फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर होटल में जाके रूम लेता है तो पुलिस आके उसको मारती है और गोली भी मार देती है, मार पीट के, और बोल देती है कि ये जुर्म किया है, या कोई भी ऐसी कई घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। विकास नाम तो है ही नहीं। आजकल आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इन्होंने विकास के नाम पे की हुई। झांसी में तो तमाम ऐसे कार्य हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जिजारपुरा डैम है जो 5 साल से अभी अधूरा पड़ा है। अगर आपकी जांच ही होनी थी तो आप 1 साल में उसको पूरा करा के, अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसान 50 गांव के लोगों को उससे सिंचाई के लिए पानी मिलता, तो वो पानी भी पर्याप्त मात्रा में, उनके जो किसान आदमी परेशान हैं उन्हें हर खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जाता। और इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे हम कहें कि पुल वगैरह हो। आपने देखा होगा 5 साल में सपा सरकार में जब थी 2012 के टाइम पे, उस समय अखिलेश यादव जी ने वो पुल बनवाया था, सीपरी का ओवरब्रिज, तो वो अभी चालू हुआ है, अभी कर पाए उसको पूरा, जबकि वो अखिलेश सरकार का बना हुआ है। इनने उसकी घोषणा कर दी है कि हमने उसको स्टार्ट किया, जबकि इसके अलावा कहीं भी आप बताएं एक भी पुल बना हो झांसी में। चाचा, जब जो घटनाक्रम बहुत हो उसके बाद 2-2.5 साल में जांच की बात करी गई, उसके बाद कछु अबे तक भाई जांच कुछ नहीं हुआ। ऐसा है कि इसके 2 भाग होते हैं। किसके? प्रजातंत्र के रक्षक लोकतंत्र के कौन होते हैं? 2, एक होती है न्यायपालिका और दूसरा न्यायपालिका होती है एक रक्षक मैन, और दूसरा होता है व्यवस्थापिका। इसके 3 अंग हैं। अब इसमें न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है। आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका का अत्याचार है कि एक जरा से एक नाजुक, एक मासूम बच्चे की हत्या एक पुलिस के द्वारा करने के बाद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। और आज एक लखीमपुर खीरी के कांड में कितने किसानों की हत्या हुई। और देखिए आज 3 दिन पहले उस आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई न्यायालय ने। न्यायालय अंधा नहीं है, नहीं, एक न्यायालय अंधा है और दूसरी ओर एक तानाशाही शासन का रूप धारण कर चुका है। लेकिन मैं इस बात को जाहिर करता हूं कि इस वक्त वो तानाशाह कुछ भी नहीं है, नथिंग। इस वक्त सत्ता
किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। प्रभु सत्ता जिसे कहते हैं वो किसके हाथ में है? जन प्रतिनिधि चुन के तो आप भेजेगी जनता। तो मैं इस बात को स्पष्टीकरण करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि अब अपनी उस शक्ति का सदुपयोग करके उस जंगल राज को यदि मिटाना चाहते हैं तो आज प्रतिज्ञा कर लो कि उसकी जड़ें खोद देना चाहिए। जड़ें खोद देना चाहिए। भैया या बताओ, जो पुष्पेंद्र को जब घटनाक्रम हो तो उसके बाद से पिछले 2.5 साल में जब कही गई थी कि न्यायिक जांच हर एनकाउंटर की होते, उसके बाद कोनो जांच भई अबे तक कछु को आधार निकले? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो सरकार किसकी है ये आप जान रहे हो। उस सरकार की सरपरस्ती में ये एनकाउंटर हुआ है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। क्योंकि जो दरोगा था वो था ठाकुर, और जो यहाँ के एसएसपी थे वो भी ठाकुर थे, उनके रिलेशन थे। ठीक है, क्योंकि मैं जो एसएसपी साहब थे उनको मैं पर्सनल जानता हूँ, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति थे। तो मैं जानता हूँ वहाँ पे कितनी जातिवाद चलती है। मैं वहाँ का खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये सरकार की सरपरस्ती में एनकाउंटर हुआ था। दूसरी चीज़, जो भी जांच होती है वो सरकार के अधिकारी उसमें जांच करते हैं। ठीक, वहाँ पे जो कोर्ट में जाती है जांच, तो वहाँ पे सरकार का जो एजी वगैरह होता है, एडवोकेट जनरल, वो उस पर बात रखता है। तो वो सरकार के खिलाफ कैसे बात रख देगा? लेकिन इतना हमें भरोसा है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, सरकार बदलेगी ये बीजेपी, उस दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमें भरोसा है। नहीं तो कछु जांच को परिणाम जानकारी मिली गाँव वालन को कि जांच भई के नहीं भई के को आगे का? नहीं अबे कोनो जानकारी नहीं मिली, ना कहुए पतो है भाई आउट अपनी जांच कर ले जात, जांच के नाम पे आउट तो परेशान और करत के जो बताओ वो बताओ, वो कछु नहीं सबूत मिटाबो है, वो कछु का है वो सबूत मिटा रहा है भी तो अपनी 2.5 साल में सबूत ही मिटाया हुआ, कछु नहीं करो। अखिलेश यादव आए थे चाचा, तो क्या कहते उस समय? अखिलेश यादव आए थे हमारे गांव में, तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम बिल्कुल न्यायप्रिय तरीके से जांच कराएंगे, शुरुआत से जांच कराएंगे। क्योंकि हम लोगों के पास एक साक्ष्य उपलब्ध है आज भी, क्योंकि जो गाड़ी के नंबर से लेके जो उनके भैया जो ड्यूटी पे थे, सारे साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध है। एक फुटेज हम लोगों के पास उपलब्ध है जो साक्षात पूरा क्षेत्र को दिख रहा है कि खुद एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर हुआ है। जो एनकाउंटर के नाम पे कई 3-4 एनकाउंटर उठा लो आप, चाहे गोरखपुर वाला एनकाउंटर उठा लो, जो बाबा जी की नगरी में गया था व्यापारी, उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ है। चाहे इलाहाबाद में एनकाउंटर लगा लो, एक लड़का था वो जा रहा था कोचिंग, उसका एनकाउंटर कर दिया। ये फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर रहे। ये सरकार कुल मिला के हम लोगों का जीना हराम किए है। बस एक जाति विशेष के नाम पे सीधी ठोको नीति चला रहे हैं योगी जी, और कुछ नहीं। वही ठोको नीति के नाम पे तो वे वोट मांग रहे, कह रहे कि ये ठोको और सब गर्मी उतल जाए फिर से 10 मार्च के बाद। नहीं ऐसा नहीं है कि गर्मी देखिए, ये तो राजनीति है। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी बात रखता है। लेकिन ऐसा है कि जैसे यहाँ जो एनकाउंटर हुआ था उसमें कई साक्ष्य ऐसे हैं जो आपको प्रत्यक्ष में दिखाई जाएंगे। जैसे कि अगर वो मुठभेड़, जैसे अगर वो गाड़ी लेकर भाग रहा था तो उसका ब्लड पीछे की सीट पर कैसे आया? सबसे बड़ी चीज़, अगर वो गाड़ी लेकर भाग रहा था, आपने मुठभेड़ में उसको मारा है तो फिर ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए था ना। लेकिन ड्राइविंग सीट पे उसका ब्लड नहीं था, उसका ब्लड था पीछे की सीट पर, यानी कि उसको लाया गया था मार के पहले से ही, तब जाकर के यहाँ उन्होंने मुठभेड़ को दर्शाया है कि हमने मुठभेड़ की है। इतने बारीक बिंदुओं पे जांच भई बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर होती तो हम लोग फिर उससे आश्वस्त नहीं हो जाते। क्यों इतना इतना परेशान क्यों होते? अभी तक उस बात को लेकर चलते अगर जांच हुई होती तो। जबकि जांच नहीं हुई तब तो हम लोग परेशान हैं। उतनी बारीक तरीके से जांच नहीं भाई साहब। अगर एफआईआर हो जाती तो हम लोग संतुष्ट हो जाते। एफआईआर हो जाती, जांच उनको करानी थी, पुलिस उनकी थी, अधिकारी उनके थे, न्याय हम लोगों को मिल जाता। लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, न्याय कैसे मिलता? तो जो न्यायिक जांच हर एनकाउंटर की करी जात, उसकी कछु रिपोर्ट आई आप लोगों ने? नहीं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना दिखाई गई। अच्छा। हाँ, और मुझे हम लोगों को पता नहीं है। हाँ, पता नहीं। अच्छा। तो अन्याय हुआ, गांव के साथ, परिवार के साथ, क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ। ये तो गांव के संगे, क्षेत्र के संगे, परिवार के संगे अन्याय भाव जो गांव वालन को क्या है, पुलिस को क्या तो कि भैया एनकाउंटर भाव है, और जो परिस्थिति पुलिस ने बताई थी, परिवार को और गांव वालन को क्या है कि एनकाउंटर फर्जी है। तो अब एक बार फिर से चुनाव को टेमा गो है, विधानसभा के चुनाव है। तो इस चुनाव में भी इलाके में जो बड़ो मुद्दा है कि पुष्पेंद्र यादव की मौत को जिम्मेदार आखिर को है। करगवा गाँव से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।